धियो यो नः प्रचोदयात्। केनोपनिषद 2 खंड पूरे हो गए हैं, 2 विभाग, तीसरा विभाग प्रारंभ होगा, तृतीय खंड। श्लोक है ब्रह्म देवेभ्यो विजज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीययन्त त ऐक्षन्त अस्माकमेव अयं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति। बहुत रुचिकारक है, कथाओं के रूप में तो लोगों को अच्छा लगता है। दुनिया में सबसे अधिक प्रभाव, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, दुनिया में, पूरी दुनिया में मनुष्यों पर, मानव पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो किसका? ना माता का, ना पिता का, ना ईश्वर का, तो वैसे नहीं पड़ता है प्रभाव। किसी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव नाटक का पड़ता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो नाटक से प्रभावित नहीं हुआ हो, और ना आज ऐसा कोई मनुष्य है, ना भविष्य में ऐसा कोई होगा। देखिएगा, ठीक है, कोई किसी नाटक से प्रभावित नहीं होगा, कोई किसी नाटक से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि किसी भी नाटक से प्रभावित नहीं होता हो। ऐसा आपको मिलेगा नहीं ढूंढने को। नाटक का मतलब, जैसे पहले नाटक जो होते थे वो स्टेज पर होते थे, आज पर्दे पर होता है, स्क्रीन पर होता है। अंतर इतना है, चाहे वो सीरियल के रूप में, पिक्चर के रूप में, किसी के रूप में हो। कोई मनुष्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा ये कहे कि मैं किसी भी नाटक को मैं नहीं देखना चाहूँगा। वो किसी न किसी रूप में नाटक से प्रभावित होता है, और ये वेदों से चला आ रहा है। ये नाटक कोई नए नहीं है, वेदों में भी नाटक हैं, ऋषियों के ग्रंथों में भी हैं, उपनिषद में तो नाटक ही नाटक है। नाटक को, नाटक शब्द को हल्के में मत लेना। नाटक जो होता है, कोई भी नाटक, वो कुछ ना कुछ हमें मैसेज देना चाहता है, कुछ सीख देना चाहता है, कुछ शिक्षा देना चाहता है वो नाटक। तो जितने भी नाटक होते हैं वो शिक्षा प्रदान करते हैं। ये अलग बात है, बिल्कुल ही गलत नाटक हो तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। अमूमन प्राय करके जो नाटक होते हैं कोई ना कोई एक शिक्षा, विशेष शिक्षा देना चाहते हैं। अब वो शिक्षा जो होती है किसी नाटक में बहुत कम हो सकती है। आधे घंटे के नाटक में कुछ सेकंड्स के लिए शिक्षा हो, ये हो सकता है। और कोई पिक्चर है 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, उसमें 4-5 मिनट की शिक्षा हो, या कोई 10 मिनट की शिक्षा हो। कोई बहुत अच्छा हो तो 50 मिनट, 1 घंटे की शिक्षा हो सकती है। 1 घंटे की शिक्षा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आधा घंटे की शिक्षा हो 3 घंटे के पिक्चर में, पर शिक्षा जरूर होती है। और वो जो सीख है, वो जो शिक्षा है, जो ग्रहण करने वाले वो हम ही होते हैं। कोई अलग ढंग से ग्रहण करेगा, कोई पॉजिटिव में ग्रहण करेगा तो कोई नेगेटिव में ग्रहण करेगा। सकारात्मकता, नकारात्मकता ये तो निरंतर चलती रहेगी। पर नाटक आवश्यक है मनुष्य के जीवन में, अच्छे नाटक होने चाहिए। तो उसी नाटक के रूप में यहाँ पर इस तृतीय खंड में प्रस्तुत किया जा रहा है। ब्रह्म देवेभ्य विजज्ञे, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, वो कहते हैं हाँ निश्चित रूप से देवेभ्य, देवों के लिए।
क्या किया उन्होंने? परमात्मा ने विजज्ञ, उनके लिए विजय प्राप्त की, यानी देवों को जिताया। परमात्मा ने देवताओं को जिताया। अब ये देव कौन है? पीछे किसी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैं दे नहीं पाया। यहां प्रसंग है देव का। 33 देव होते हैं, 33 करोड़ भी बोल देते हैं, और उसको कम करते करते 33 देव भी होते हैं, फिर 1.5 देवता भी होते हैं, और 1 देव भी होता है। ऐसे कम करते करते 1 पर आ जाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 33 करोड़ तक जाते हैं। और अमूमन सामान्य तौर पर 33 देवता होते हैं। और उन 33 देवताओं में आत्मा को भी देवता के रूप में, देव के रूप में गणना की गई। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि बाकियों के बारे में तो समझ में आता है, पर आत्मा को देव क्यों कहा? ये तो लेता ही है। हाँ, याद रखना, बहुत एक्सपर्ट्स हैं आप लोग लेने में। लेना बहुत बखूबी से आदमी को आता है। देने की बात है तो अलग बात है, कोई खिसक जाता है, कोई कम देता है, कोई बहुत कम देता है, कोई थोड़ा बहुत दिल खोलता है, कम ज़्यादा होता है। लेकिन ये आत्मा तो लेने में बहुत विश्वास रखता है, लेता ही लेता है, देता बिल्कुल नहीं है। और देता भी है तो दूसरों की चीज़ उठा करके दे देगा, अपने कौन देगा? आत्मा तो अपना कुछ नहीं देगा, अपनी इच्छा को उठा करके नहीं दे सकता, अपनी इच्छा को उठा करके नहीं दे सकता। अपनी जो भी 24 शक्ति है ना आत्मा की, 24 गुण बोला जाता है, उनमें से किसी गुण को किसी को नहीं दे सकता। वो इतने कम हैं, वो क्या दे पाएगा? हाँ, बाहर की चीज़ जो हम प्राप्त करते हैं बाहर से, वो देते हैं हम उठा करके। बाहर का ज्ञान हमने प्राप्त किया तो वो उठा के दे देंगे हम किसी को। हाँ, पैसा प्राप्त किया तो वो भी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान देंगे, कुछ भी दे सकते बाहर की चीज़। अपना कुछ नहीं दे सकता आत्मा। खैर, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि आत्मा को देव क्यों कहा? क्योंकि 33 देवों में आत्मा को भी स्वीकार किया। एक बात तो मैंने पहले भी बोला था, ये जो संख्या पूरी की जाती है वो जरूरी नहीं है वो ही होता है। लेकिन हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब 33 देवों की चर्चा की है, उसमें आत्मा को भी स्वीकार किया। वहां रुद्र 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्रों में आत्मा को भी उन्होंने स्वीकार किया, 10 प्राणों को और साथ में एक आत्मा को। तो 10 प्राण जो है, प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि, और देवदत्त, धनंजय, कृकल आदि, ये जो उपप्राण और मुख्य प्राण, ऐसे 10 प्राण और उसके साथ में आत्मा को भी स्वीकार किया, यानी 11 रुद्र होते हैं। और रुद्र क्यों होते हैं? क्योंकि रुलाते हैं। मूर्खों को तो रुलाते हैं और सज्जनों को बिल्कुल नहीं रुलाते हैं। हाँ, ये समझ लेना, समझने का प्रयत्न करना, और बुरा बिल्कुल नहीं मानना। और मान भी लो बुरा तो मेरा कौन सा बुरा होना है, ठीक है ना जी? तो इसलिए समझने का प्रयत्न करना कि ये रुद्र जो होते हैं रुलाते हैं। जब कोई शरीर छोड़ करके जाता है ना, और रोते रहते हैं, पता नहीं, मातम बनाते रहते हैं। तो आत्मा भी रुलाता है। तो ये रुलाने में प्रमुखता है आत्मा का। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये जो प्राण जो है ये तो रुलाएंगे याद बाकियों को, जो जा रहा है उसको नहीं रुलाते हैं, उसको तो पता ही नहीं लगता। जब शरीर छोड़ करके जाता है कोई भी आत्मा, उसको कुछ भी नहीं पता लगता। छोड़ते समय उसको दुख होता है, ये तो है। शरीर छोड़ते समय जो दुख होता है ये तो होता है। छोड़ गया, शरीर से अलग हो गया, उसको कुछ पता नहीं लगेगा। उसके बाद में जो हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को बहुत रुलाते हैं रुद्र। मतलब क्यों रुलाते हैं? क्योंकि हम अविद्या के कारण से रोते रहते हैं। और उसमें आत्मा भी है एक जो रुलाने वाला है। पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, किसी ना किसी रूप में वो आत्मा था। अब वो चली गई, वो आत्मा ये चला गया, उसके कारण से सब लोग रोते रहते हैं। इसलिए रोते क्योंकि अविद्या है, रोना नहीं चाहिए। लेकिन जिसके पास विद्या वो बिल्कुल नहीं रोता। ये एक सीधा उत्तर है। इस बात को हर जगह आप लागू कर सकते हैं। जहाँ रोना है, जहाँ दुख है, तो समझ लेना वहाँ अविद्या है। वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी वैरायटी का हो, वो साधु, वो संत, वो सन्यासी, कोई भी हो, अगर रोता है, दुखी हो रहा है, किसी को भी लेकर के परेशान है, दुखी है, क्लेशित है, तो समझ लेना वहाँ अविद्या है। और जहाँ सुख है, वहाँ कोई क्लेश नहीं है,
जहाँ तृप्ति है, संतोष है, निर्भयता है, जहाँ समन्वयता है, तो समझ लेना वह विद्या है। तो ये रुलाने के कारण से इनको रुद्र कहा है। तो यहाँ आत्मा प्रमुख रूप से रुद्रत्व को रखता है, गौण रूप से वो देव है, मुख्य रूप से देव नहीं। क्योंकि प्राण जो है ये तो देते ही हमको जीवन प्रदान करते हैं, बिना प्राणों के हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि देव उसको कहते हैं ना जो देने का काम करते हैं। तो इसलिए देव तो प्राण तो मुख्य रूप से हैं, लेकिन आत्मा गौण रूप से देव है वहां पर, क्योंकि वो संख्या में पूरा करना है तो आत्मा को भी जोड़ दिया वहां पर। देव तो है वो गौण रूप से है, मुख्य रूप से देव नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से वो देता नहीं है, मुख्य रूप से वो लेता है, गौण रूप से देता है। जैसे आप लेते हैं बहुत और देते हैं तो बहुत थोड़ा है ना, कोई कोई देता होगा, सर्वस्व त्याग करता होगा, लेकिन सब लोग त्याग नहीं करते हैं ना। तो इस दृष्टिकोण से गौण रूप से वो देव है, ऐसा समझ लेना। तो ये 33 जो देव हैं, उन 33 देवों में से कुछ ऐसे देव हैं उनको लेकर के चर्चा हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? तो कहा ब्रह्म देवेभ्य विजज्ञे, परमात्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, यानी देवताओं के लिए कुछ हासिल किया है, कुछ प्राप्ति की है, यानी देवताओं को जिताया है। तो फिर कहा क्या हुआ? तस्य ब्रह्मणा विजये, उस परमात्मा के विजय को, तस्य ब्रह्मणः, उस परमात्मा के, हा निश्चित रूप से, विजये, उसके विजय को, परमात्मा के विजय को, देवाः, देव लोगों ने क्या किया? अमहीयन्त, अमहीयन्तः, इसका अर्थ है वो अपनी जीत मान लिया उन्होंने, परमात्मा की जीत को अपनी जीत मान लिया है। तो अमहीयन्त का अर्थ है अपना जीत स्वीकार किया उन्होंने। जीता तो सामने वाले ने, और उसने हमारा अपना स्वयं का जीत मान लिया देवों ने, यानी परमात्मा ने जीत हासिल की है, परमात्मा ने जिताया है। बात को समझने का प्रयत्न करना, परमात्मा ने जिताया है तो वो क्या समझ बैठे? हम जीत गए। अमहीयन्त का अर्थ है हम जीत गए। ते ऐक्षन्ता, ते वो देव लोग, उन देवों ने क्या किया? ऐक्षन्ता, ईक्षण के यानी विचार किया, सोचा है। बैठ करके सोचते हैं ना आप लोग, बैठ करके आप बहुत सोचते हो ना, तो कोई उपलब्धि होती है, कोई अच्छी स्थिति आपके जीवन में आ जाती है, उसको लेकर के आप विचार करते हैं। तो ऐसे ही देवों ने भी ऐक्षन्ता विचार किया। क्या विचार किया? अस्माकं एव अयम विजयः, ये जो जय हुआ है, हमने जो जीत हासिल की है, अस्माकं एव विजय, ये हमारा अपना विजय है, हमने जीत हासिल की है। आप बोलते हो ना मैंने किया, मैंने, ऐसा बोलते हैं ना, मैंने 20 साल लगा के, 30 साल लगा करके, खून पसीना एक करके मकान मैंने बनाया, मैंने, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो आप अपना जीत मानते हैं, वहाँ परमात्मा को भुला देते हैं ना। परमात्मा ने ऐसा कराया आपसे, अच्छा काम है ना, बुरा काम हो तो आप स्वयं कर सकते हैं, दुरुपयोग करके, परमात्मा के दिए हुए सब साधनों का दुरुपयोग करके हम गलत काम करते हैं, और परमात्मा के दिए सब साधनों का प्रयोग करके कोई अच्छा काम करते तो उस अच्छे काम को हम अपना ही श्रेय लेते हैं, पूरा का पूरा परमात्मा को देते हैं। हाँ, शब्दों से जरूर, देखो जी सब कुछ भगवान ने दिया है, शब्दों से जरूर बोलते हैं हम लोग, आत्मा से नहीं, यानी क्रियात्मक रूप से नहीं बोलते हैं, व्यवहार से नहीं दिखाते हैं कि सब परमात्मा का है, वो शब्दों से जरूर दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना हम लोग, पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई जो है ना आदमी को दो काम करवाता है जी। पढ़ाई लिखाई जो है ना, विद्या जो है, शास्त्रीय विद्या है, आदमी को बड़ा चालाक बना देती है। ये विद्या बहुत चालाक, एक्सपर्ट बना दे चालाकी में, और यही विद्या आदमी को बिल्कुल वैसे बना देती है जैसा वो होता है। अब चाकू हाथ में दे दो डॉक्टर के, तो वो चीर पाड़ करके आपको जिंदा रखेगा, कोई बीमारी है तो उसको हटा करके आपको ठीक कर देगा, और चोर के, डाकू के, या गलत व्यक्ति के, आतंकवादी के हाथ में दे दो तो वो घोंप करके समाप्त कर देगा। चाकू तो चाकू है, चाकू का कोई दोष नहीं है,
तो परमात्मा ने जो साधन हमें उत्तम से उत्तम साधन दिए हैं, उनका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना हमारे हाथ में। तो परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है, तो विजय किसका है? परमात्मा के कारण से हुई है, उसके बिना तो जीत ही नहीं सकते हम। तो ठीक इसी प्रकार देवों ने भी यही माना है, अस्माकम एव विजय, ये हमारा ही विजय है। फिर कहा अस्माकम एव अयम महिमा इति, ये जो महिमा हो रही है, मतलब ये हमारी जो प्रशंसा हो रही है, हमारी जो ख्याति हो रही है, लोग जानते हैं ना, वो फलाना आदमी बहुत बड़े हैं, बहुत किया उन्होंने, ऐसा किया। तो हमारी जो भी प्रशंसा है, जो भी हमारी ख्याति है, जो भी हमारा महत्व है दुनिया के अंदर, वो क्या समझने लगे? अस्माकम एव अयम महिमा, ये हमारी अपनी महिमा है, हमने हासिल किया है, हमने मेहनत किया है, ऐसा देवों ने स्वीकार किया। वो कौन देव हैं? देव तो बहुत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे बहुत सारे देव हैं। उन देवों में से किसी भी देव को आप ले सकते हैं, सारे देव ऐसे ही हैं, ऐसा मान रहे हैं। अब जड़ वस्तु कैसे मानेंगे? कहानी है, कथा है, मैंने पहले नाटक बोला है ना, सबसे पहले नाटक ही बोला। तो ऐसा मानने लगे देव, हमारा ही ये विजय है और हमारी ही महिमा, ऐसा मान लिया। ते अग्निम अब्रुवन जातवेदा एतद विजानीहि किम एतद यक्षम। अच्छा, उसके ऊपर एक और है, तद एषाम तद हा एषाम विजज्यौ, एक श्लोक छूट गया। तद हा एषाम विजज्यौ तेभ्यो हा प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदम यक्षमिति। अब देवों ने ऐसा सोचा, ये हमने किया है, तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। देखिएगा, भगवान जो है उन देवों के सामने प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए तो अचानक जैसे कोई आता है और अचानक प्रकट होकर के फिर वापस धूमिल हो जाता है, तो एक आश्चर्य जैसा होता ना, एक बहुत बड़ी वस्तु, एक विशिष्ट वस्तु और एक आकर्षणीय वस्तु जिसको कभी हमने नहीं देखा हो और महत्व रखता हो, बहुत अट्रैक्टिव होता हो, और एकदम सामने आ जाए और फिर धूमिल हो जाए। ऐसी स्थिति हो गई कि तद हा एषाम विजज्यौ। तद का मतलब वो ब्रह्मा ने क्या किया? हाँ, निश्चित रूप से एषाम, इन देवताओं की बातों को सुना। विजज्यौ का मतलब है सुना है, जाना है। तद हा एषाम विजज्यौ, तद वह परमात्मा, एषाम इन देवताओं की बातों को, विजज्यौ सुन लिया है, जाना है। और जानकर के क्या किया? तेभ्य हा प्रादुर्बभूवा। अच्छा, मेरे विजय को अपना विजय मान रहे लोग, एक बार दिखा तो दूं मैं इनको अपना निज स्वरूप। तो उन्होंने क्या किया है? तेभ्या, उन लोगों के सामने, उन देवताओं के सामने, हाँ निश्चित रूप से प्रादुहु बभूवा, प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, एकदम देख लिया, पर तत् न किम, तत् न व्यजानता, तत् उस परमात्मा को न व्यजानता, व्यजानता मतलब जाना, और न व्यजानता नहीं जाना, तो जान नहीं पाए, एकदम आगे और धूमिल हो गए तो पहचान नहीं पाए। तो कहा तत् न व्यजानता, तत् उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को न व्यजानता, नहीं जान पाए देव लोग। किम इदम यक्षमिति, किम इदम, ये कौन है? एकदम प्रकट होकर के चला गया। यक्षम का अर्थ होता है पूज्य, श्रेष्ठ, महान, अद्भुत वस्तु को यक्षम शब्द से कहते हैं। बहुत अद्भुत होता है, विचित्र होता है और आकर्षणीय होता है, और कोई कोई रेयर में ऐसा होता हो, कोई बहुत बड़ी चीज किसी भी फील्ड में, उसी को यक्ष कह देते हैं। कोई भी हो सकता वो यक्ष। तो यहां पर परमात्मा को भी यक्षम कहा है। और यक्षम जो है परमात्मा के लिए भी आता है और मन के लिए भी आता है, याद रखना। आपने मेरे वो रात्रिकालीन शयन मंत्रों के अर्थ सुने होंगे। यज्जाग्रतो दूरम उदयति मंत्र है ना, उन मंत्रों में दूसरा मंत्र में भी यक्षम आता है। ये न कर्माण्यपसो मनीषिनो यज्जे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद अपूर्वम यक्षम अंतः
प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वहां पर मन का नाम यक्ष है, वहां मन को भी यक्ष कहा है। तो यक्ष उसको कहते हैं जो अद्भुत वस्तु हो, विचित्र वस्तु हो, श्रेष्ठ वस्तु हो, आकर्षणीय वस्तु हो, उसको यक्ष कहते हैं। ऐसे ये परमात्मा को भी यहां पर यक्ष बोला है। किम इदम यक्षम, ये कौन है ऐसे अद्भुत विचित्र महान, हमारे सामने एकदम प्रकट हो गई और निकल गई वो वस्तु। उन देवों ने पहचान नहीं पाया उनको। ऐसा थोड़ा है कि एकदम सामने आकर के वहीं खड़े रहे, वो तो भगवान है, परमात्मा है, एकदम उनको दिखा दिया अपना झलक और निकल गए, छुप गए, यूं समझ लीजिएगा। ते अग्निम अब्रुवन, अब वो देवलोक कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे बहुत सारे देव है। उन देवों में से कुछ देवों ने क्या कर दिया, या सब लोगों ने मिलकर के, ते वो सारे के सारे देव लोग अग्निम अब्रुवन, अग्नि से कहा, क्या कहा? हे जातवेदा, आप तो जातवेदा हो। जातवेदा उसको कहते हैं जो उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थों को जानता हो। जितने भी पदार्थ उत्पन्न हैं, उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले को जातवेदा कहते हैं। परमात्मा भी ऐसा है, जातवेदा परमात्मा को भी कहते हैं, क्योंकि वो भी उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थों को जानता है। उत्पन्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो कारण पदार्थों को इकट्ठा करके मिला करके कार्य के रूप में प्रकट करना, ये भी उत्पत्ति है। जैसे सारा का सारा संसार ब्रह्मांड है, इसकी भी उत्पत्ति होती है। शरीर की भी उत्पत्ति होती है, एक तो ये उत्पत्ति है। और दूसरी उत्पत्ति उसको भी कहते हैं किसी छुपी वस्तु को प्रकट करना। जो छुपी हुई है वस्तु, अप्रकट वस्तु है, जो सामने नहीं है, उस अप्रकट वस्तु को प्रकट करने को भी उत्पत्ति कहते हैं। जैसे वेदों की उत्पत्ति किसने की है? परमात्मा ने की है, ऐसा बोला जाता है। वेद उत्पन्न हुए ऐसा भी बोला जाता है, पर वो उत्पन्न वास्तव में उत्पन्न नहीं है। ऐसे जैसे जड़ पदार्थ उत्पन्न होते ऐसे वेद उत्पन्न नहीं हुए, केवल परमात्मा ने उनको प्रकट किया है। पहले से वेद विद्यमान है परमात्मा के पास। वेद तो ज्ञान है ना, वेद तो ज्ञान है, वो परमात्मा के पास पहले से है। हम सब आत्माओं के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए परमात्मा ने वेदों को प्रकट किया। लेकिन वेदोत्पत्ति विषय, एक वेद कब उत्पन्न हुए एक विषय बनाया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आप देखेंगे वेदों की जो भूमिका है ना, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसमें एक विषय वेदोत्पत्ति विषय, वेद कब उत्पन्न हुए। ये जो उत्पत्ति शब्द है, ये वैसी उत्पत्ति नहीं जैसे शरीर की उत्पत्ति होती हो और जैसे संसार की उत्पत्ति होती हो, ऐसे कारणों को इकट्ठा करके कार्य के रूप में परिवर्तित किया हो, ऐसी उत्पत्ति वेदों की नहीं है। पर वेद प्रकट नहीं है, ईश्वर के पास में है, उन्होंने हम सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया, उसको भी उत्पत्ति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की भी उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति मैंने कहा ना, सबकी उत्पत्ति परमात्मा करता है, तो आत्मा की उत्पत्ति भी ऐसा ही समझना है, आत्मा पहले से है। हाँ, याद रखना, कभी ये ना सोचो कि ये भी कार्य वस्तु है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। ये तो पहले से ही आत्मा है, पर परमात्मा ने इस आत्मा को प्रकट किया है शरीर में डाल करके। जब तक शरीर में नहीं डालेगा तब तक ये आत्मा प्रकट हो ही नहीं सकता। तो शरीर में डाल करके इस आत्मा को प्रकट किया, इस रूप में भी उसकी उत्पत्ति है। तो उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थ, चाहे जड़ या चेतन, इन सब पदार्थों को जानने वाले को जातवेदा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अग्नि को भी जातवेदा इसलिए कहते हैं, जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं उन सब में अग्नि प्रविष्ट हुई है, सब जगह विद्यमान रहती है अग्नि। हाँ, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि ना हो, चाहे वो लोहा लो, स्टील लो, या आप सोना चांदी कुछ भी धातु ले लो, कितनी भी मजबूती क्रिस्टल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, सब जगह व्याप्त है अग्नि, सबको वो सब जगह पहुंची हुई है वो अग्नि। इसलिए कहा उसका नाम जातवेदा, यानी उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थों में जो व्यापक होकर के रहने वाली अग्नि है उसको जातवेदा कहते हैं। यहां पर भी यही बात कही जा रही है, हे जातवेदा। अग्नि के लिए बाकी देवता लोगों ने संबोधन करके बोला है, हे जातवेदा, हे अग्नि, तुम क्या करो? कह रहे हैं तद विजानी ही, तद उस परमात्मा को, विजानी जानो एक बार,
हम जान नहीं पाए, एकदम प्रकट होकर के वो धूमिल हो गए, वो यक्ष हम जान नहीं पाए वो कौन है, धूमिल हो गए। तो एक काम करो, सब देवताओं ने मिल करके अग्नि को बोला तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। कई बार आदमी अपने आप को थोड़ा, जब पति पत्नी के सामने होता है ना, तो अपने आप को थोड़ा 21 मानता है वो। हाँ याद रखना, कोई कोई ऐसी पत्नी आती है, बड़ी खुशी होती है, अच्छा तू अपने आप को 21 मानता है, मैं 22 बना करके दिखाऊं। जब वो 22 बन करके सामने आती है ना, तब वो उस ठंडा हो जाता है बेचारा। खैर, कोई भी, चाहे पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा मजबूत मानते हैं। तो ऐसे अग्नि भी थोड़ा अहंकार में हो रही होगी, इसलिए उन्होंने कहा तू अपने आप को बड़ा मानती है ना, एक काम कर। तो ते वो सब अग्नि, सब देवता लोगों ने अग्निम अब्रुवन, अग्नि से कहा, हे जातवेदा, ये सब जगह रहने वाली जो अग्नि है, तुम क्या करो, एतद विजानी, एतद इस परमात्मा को, ये जो प्रकट हुआ है और धूमिल हो गया, उसको विजानी, थोड़ा जान तो लो, जान के आ जाओ। किम एतद यक्षमिति, ये कौन है ये जो पूज्य बहुत बड़े महान एकदम आकर के एकदम चले गए, इस अद्भुत यक्ष को जान लो। इति, ऐसा उन देवताओं के द्वारा कहने पर, तथा इति, तथा का मतलब तथास्तु, ठीक है जी, आपने जो मेरे को कहा है ना, तो मैं अब जान के आती हूँ, ऐसा कह करके बड़े अहंकार से अग्नि जो है हाँ करके अब निकल पड़ी है, सर्च करने लगी, इधर उधर देखने लगी अग्नि। तो कहा है तद अभ्यद्रवत, तम अभिवदत, को असि इति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत जातवेदा व अहमस्मि इति। तो कहा तद अभ्यद्रवत, तद का मतलब वो अग्नि, अभ्यद्रवत में चल पड़ा, चल पड़ी और दौड़ी। तो बहुत वेग से अग्नि जाती है, एक बार चिंगारी दे दो एकदम ऐसा फैल जाती है अग्नि, उसका जो फैलाव है ना बहुत तेजी से होता है। कुछ तो दिखती है, हमको दिखता है कि एकदम फैलती जा रही है, कुछ दिखती नहीं है, वो अंदर ही अंदर फैलती जाती है। तो जो अंदर से फैलने वाली है वो हमको इतना पकड़ में नहीं आता, लेकिन ऊपर ऊपर से जैसे आप घास रख दीजिए, सूखा घास, और एक बार दे दो उसमें चिंगारी ऐसे फैल जाएगी तुरंत। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ रखिएगा, उसको जलाइएगा, वो धीरे 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 अंदर 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 ऐसा प्रवेश करती है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे ही व्याप्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार से तद अभ्यद्रवत, वो अग्नि जो है ना एकदम दौड़ लगाई, यानी उसको जानने के लिए दौड़ करके। अब अग्नि तो अग्नि है, छोटी मोटी तो है ही नहीं है, उसका सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, उसके सामर्थ्य के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। तो परमात्मा भी झुक गए, चलो देखता हूँ क्या इसके पास सामर्थ्य है। तो दिखाई दिया अग्नि के सामने परमात्मा आ गए, वो यक्ष। तो फिर क्या किया, तम अभ्यवदत, तम अभ्यवदत, उस अग्नि से परमात्मा ने, यक्ष ने अभ्यवदत कहा, पूछा, कहा असी, तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू कौन है। कोई भी नया आदमी हमारे सामने आ जाए तो हम भी पूछते हैं ना, आप कौन हो जी, अपना परिचय दीजिएगा। तो कहा असी, तुम कौन हो, इति, ऐसा पूछने पर, अग्नि वा अहमस्मि, हाँ मैं तो अग्नि हूं, बड़े अहंकार से उसने बोला। और इतना ही नहीं बोला, अहम अग्नि अस्मि, मैं अग्नि हूं। फिर कहा जातवेदा, मैं जातवेदा हूं, ऐसा भी बोला है, केवल अग्नि हूं ऐसा नहीं बोला है। तो कहा अग्नि अहमस्मि, मैं अग्नि हूं। अब्रवीत जातवेदा, अब्रवीत मतलब बोला, और कौन, जातवेदा। साथ साथ ये भी उसने अपनी विशेषता भी बोलता है ना कोई आदमी, हाँ जी मेरा नाम जो है ये है, और मैं जी डॉक्टर, बोलता है ना आदमी, मेरा नाम जी ये है, और तुरंत बोलेगा मैं जी इंजीनियर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं MBA किया हूँ, ऐसा बोलता है ना, अपना एक विशेषता बोलेगा आदमी, केवल नाम नाम नहीं बोलेगा,
साथ में कुछ ऐसी विशेषता बोलेगा जो सामने वाले और ज्यादा प्रभावित हो जाए। उसने भी बोला अग्नि अस्मि, मैं अग्नि हूं, अहम अग्नि अस्मि, मैं अग्नि हूं, पर इतना ही नहीं बोला जातवेदा, मैं जातवेदा हूं इति अब्रवीत, ऐसा उसने बोला। तो कहा जातवेदा व अहम अस्मि इति, मैं तो जातवेदा हूं, ये बोल दिया। अच्छी बात है, जातवेदा हो ना, तो जातवेदा बोलते ही उसका पता लग गया है क्या, मतलब आदमी करता क्या है। अपने क्रियाकर्म को भी बताना पड़ता है ना, मैं डॉक्टर हूं तो पता लगता है क्या करता काम, प्रोफेशनल को बताना पड़ेगा, मैं उसका प्रोफेशन जो है वो बोलेगा हाँ मैं ये कार्य करता हूं। तो जब आप ये काम करते हो, जातवेदा का काम करते हो ना, चलिए आपका ही एक काम देता हूं, आप डॉक्टर है ना, तो एक बात बोलता हूं मैं, ये कोविड के बारे में बताइए है क्या चीज़ है ठीक है जी, आप डॉक्टर हो ना, ये कब जाएगा, क्यों हमारे सिर खा रहा है ये, तो बताइए इसके बारे में, देखते हैं आप कितने बड़े डॉक्टर हो। तो ठीक इसी प्रकार से अग्नि के सामने परमात्मा परीक्षण करेगा कि आप कैसे जातवेदा हो। अपने अपने कार्य के बारे में बोला मैं तो जातवेदा हूं, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जातवेदा हो ना, अब देखता हूं आपके जातवेदापन को। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति अपि इदम सर्वम दयेयम यदिदम पृथिव्यामिति। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, अच्छा आप जातवेदा बोल रहे हो ना अपना, तस्मिन् त्वयि का मतलब है उस तुम में, अग्नि से परमात्मा कह रहे हैं तस्मिन् त्वयि, ये सप्तमी विभक्ति में, इसका अर्थ है उस तुझ में, किम वीर्यम क्या सामर्थ्य है, क्या करामात कर सकते हो आप, क्या विशेषता है आपके अंदर। वीर्यम का मतलब है सामर्थ्य, वीर्यम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहां सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। तो कहा तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, उस आप में, उस तुझ में, किम वीर्यम क्या सामर्थ्य है, इति ऐसा परमात्मा ने यक्ष ने पूछा। तो अब वो उत्तर दे रही अग्नि, अपि इदम सर्वम, अपि इदम सर्वम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना आपको, अपि इदम सर्वम, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, उस सब को, किस सब को, यदिदम पृथिव्याम, ये जो भी धरती पर जो कुछ भी है, यदिदम पृथिव्याम, जो कुछ भी धरती पे है, दहेयम, चुटकी भर में जला डाल सकता हूं, मैं जला दूंगा, भस्म कर दूंगी, ऐसा अग्नि ने बोला। तो कहा अपि इदम सर्वम, अच्छा आपने पूछा है तो उत्तर भी जान लो मेरा। तो कहता है इदम सर्वम, ये सब कुछ, ये सब कुछ क्या है, यदिदम पृथिव्याम इति, जो कुछ भी इस धरती पर दिखाई दे रहा है ना आपको, दहेयम, इसको जला सकती हूं मैं, और चुटकी भर में, क्षणों में, मिनटों में, या जो भी आप कह सकते हो, तुरंत जला सकती हूं मैं। अच्छा बहुत बड़ी बात कही आपने, इतना सामर्थ्य अंदर, इतना वीर्य आपके पास में, तो अब परमात्मा भी कोई कम नहीं हो, तो परमात्मा है। जब कोई बहुत अहंकार से सामने आता है ना, उसको दबाने वाला कोई कोई मिल जाता है जरूर, वो कमजोर को दबाता रहता है ना, कई बार पत्नी को दबा सकता है, देवरानी को दबा सकती है, हाँ कोई कोई जेठानी को दबा सकती है, सास को भी दबा सकती है, और बहू को तो दबाते ही हैं, ऐसा सुनते हैं, कोई किसी को भी दबा सकते हैं, एक दूसरे को सब दबा रहे हैं। जिसको भी जैसा भी अवसर मिलता है ना, अवसरवादी समझते हैं ना आप, अवसरवादी, जैसा अवसर आता है ना, अवसर आते ही हर आदमी को दबाता है। पर कोई 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 दबाता जाता है, ये तो किसी की बात नहीं मानते, ये दबाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन मत समझना उसके लिए भी टिट फॉर टैट, जैसे कुछ ऐसा कोई ना कोई मिलेगा उसको। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर परमात्मा, तो वो तो परमात्मा है, तो उसने क्या किया, तस्मै तृणम निदधौ, तस्मै तृणम निदधौ एतद्दह इति। तो कह रहे हैं तस्मै, उस अग्नि के सामने परमात्मा ने तृणम, तृणम का मतलब तिनका, निदधौ धर दिया, सामने रख दिया अग्नि के सामने, एतद्दह, अब इसको जला के दिखाओ मेरे को। तो कहा तद उपप्रेयाय, तद उस तिनके के प्रति,
उपप्रेयाया, उसके निकट पहुंच गए अग्नि। आप समझने का प्रयत्न करना। पता लग रहा है, उसने सोचे तो तिनका है जला दूंगी, वो जला नहीं पाई। हाँ याद रखना, जला नहीं पाई। तो जला नहीं पाई तो उपप्रेयाया, उपप्रयाया, वो बिल्कुल पास में चले गए। दूर से यूं तो कोई छोटी मोटी चीज हो तो दूर से हम कर लेते हैं ना, लेकिन कर नहीं पा रहा। दिख तो रहे तो बहुत छोटी सी है, इसको तो मैं यूं फूंक मार करके उड़ा दूं, लेकिन आपने नहीं उड़ा पाए तो पास में जाकर के उड़ाना चाहोगे ना। तो दूर से तो कर नहीं पाई, जला नहीं पाई, तो कहा तद उपप्रयाया, बिल्कुल उसके ऊपर समीप निकट गई। और प्रयाया, जोर लगाया उसने, पर नहीं हो पाए। तो सर्वजवेना, और पूरा जोर लगा दिया। तत् न शशाक दग्धुम, तत् वो अग्नि ने न शशाक दग्धुम, दग्धु का मतलब जलाने में, शशाका समर्थ न नहीं हो पाई। न शशाका दग्धुम, ना का मतलब नहीं, शशाका मतलब समर्थ, और दग्धुम मतलब जलाने में। तो वो अग्नि, तत् वो अग्नि, दग्धुम जलाने में, न शशाका समर्थ नहीं हो पाए, जला ही नहीं पाए। छोटी सी तिनके को वो जला नहीं पाए, और एकदम पुस हो गई। यानी मतलब एकदम आदमी हो जाता है ना, जब बहुत जोर शोर से किसी को आप बोलो ना, हाँ जी मैं अभी जीत के दिखाऊंगा, बोलता है। जैसे दो टीम लड़ रहे होते हैं ना आपस में, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, कोई भी हो, तो दावे करते रहते हैं ना, बड़ी बड़ी दावे कर, उनको ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब हार जाता है ना, हारे हुए लोगों का फिर आप इंटरव्यू लेकर के देखना, फिर ऐसे पुष्ट हो जाते हैं और ऐसे ऐसे उत्तर देते रहते हैं, वो एकदम समझ में आता है ये क्या उत्तर दे रहा है। तो ऐसे ही वो समर्थ नहीं हो पाई अग्नि जलाने में। स तत एव निववृते, सह वो अग्नि, अग्नि शब्द जो है संस्कृत में पुल्लिंग में, तो स वह अग्नि जो है, तत एव निववृते, लौट करके हताश निराश होकर के और दीनहीन बन करके एकदम ठंडी होकर के चल गई, चल बसी, वहां से मतलब हट गई, दूर हो गई। न एतद, फिर कहा न एतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति। वो कहा न एतद, न का मतलब नहीं, एतद उस परमात्मा को, अशकम समर्थ, विज्ञातुम जानने में, यद एतद यक्षमिति जो यह यक्ष है, इस बात को न विज्ञातुम अशकम, वो जानने में समर्थ नहीं हो पाई। मतलब जानने के लिए तो गई थी लेकिन जान नहीं पाई। तो ये यही कहना चाह रहे, न एतद अशकम, न नहीं एतद ये अग्नि जो है, अशकम असमर्थ हुई, किस विषय में, विज्ञातुम जानने में, किसको जानने में, यद एतद यक्षमिति जो यह यक्ष है, इस यक्ष को जानने में, विज्ञातुम जानने में, अशकम असमर्थ हो गई, लौट करके आ गई। अथा, अब वो तो लौट करके आ गई अग्नि, अब क्या करे जी। एक बहुत बड़ा आदमी एक ही नहीं होता है, दो डिंग मारता रहता ना, कई बार आप बोलते हैं ये बहुत डिंग मार रहा है, ऐसे डिंग मारने वाले बहुत होते हैं। वो सबसे ज्यादा डिंग मारने वाला, उसको पहले अवसर दे दिया, अब दूसरा आ गया। अथा वायुम अब्रुवन, सब देवता लोगों ने, अब अथ का मतलब है उसके बाद, अग्नि के बाद में जो क्रम में आता है तो वायु, तो वायुम अब्रुवन, देवता लोगों ने मिलकर के वायु को बोला। क्या बोला है, वायो एतद विजानी ही, वायु को संबोधन में वायो कहेंगे। उकारांत जो शब्द है, जब उसका संबोधन में वायो बनता है, वायो, तो कहा वायो एतद विजानी, हे वायु तुम इसको जानो। और केवल वायु नहीं है, उसकी भी अपनी एक विशेषता है। किम एतद यक्षमिति तथा इति,
तो कहा, हे वायु, तुम उसको जानो। किसको? किम एतद यक्षमिति, आखिर ये यक्ष कौन है, एकदम आकर के एकदम धूमिल हो गए हैं, उसको तुम जान के आ जाओ। तो उसने कहा, तथा इति, ठीक है जी, मैं जान के आती हूं। वायु चल पड़ी। तद अभ्यद्रवत, वो भी दौड़ करके, और वायु तो वायु है जी, उसकी तो गति तो पूछो मत। आपके सामने तो नहीं हुआ है, हो सकता आपके सामने भी हो। दिल्ली में हमने सुना है कि एक बार वायु ऐसी गति से आई 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, सबकी गाड़ियां, मोटर गाड़ियां सब कहीं पेड़ों में, बिल्डिंगों में टंगी हुई दिखाई दी, ऐसे बताते हैं बुजुर्ग लोग। पता नहीं आपके सामने? हाँ जी, नमस्ते। मैंने खुद देखा था ये, अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर आया था ये। चलिए, तो मैंने देखा था। बहुत तेजी से 200 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, और 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर उसकी गति तो बहुत विशिष्ट प्रकार की गति है। ऐसी गति में जब बहुत ज़्यादा गति 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर गति से आ जाए, फिर देखना हम तो कचुम्बर हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगी हमारी हालत। तो बड़ी बड़ी चीज़ें उड़ करके जा रही हो, हम तो कौन सी चीज़ है। तो वायु जो है अभ्यद्रवत, वो भी दौड़ पड़ी तेजी से, और तेजी से सर्च करने लगी वायु। तो फिर भी आखिर परमात्मा तो परमात्मा, वो तो सब जगह कहीं तो दिखाई देगा ना। तो वो भी प्रकट हो गए परमात्मा उसके सामने, वायु के सामने। तम अभ्यवदत, जैसे अग्नि से कहा था वैसे ही इस वायु से, तम उस वायु से, अभ्यवदत परमात्मा ने बोला। क्या बोला? कह असि इति, तुम कौन हो, तुम कौन है भाई? तो ऐसा प्रश्न किया, कह असि, तुम कौन हो, इति, ऐसा प्रश्न करने पर वायु वा अहम अस्मि इति, मैं तो वायु हूं। पर केवल वायु ऐसा नहीं बोला उसने, साथ साथ में कहा मातरिश्वा अब्रवीत, मैं मातरिश्वा हूं। पीछे आया था ना मातरिश्वा, आत्मा के लिए आया था, पर वायु को भी मातरिश्वा कहते हैं। मातरिश्वा उसको कहते हैं जो माता के साथ चिपकी रहती हो। कोई कोई ऐसा भी होता है ना, जैसे विशेषकर कुछ लड़के होते हैं, कोई कोई लड़का होता है। अक्सर जो है लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा माँ के साथ इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा लड़का भी होता है वो माँ के साथ ज़्यादा चिपका रहता है, उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। छोटे बच्चे होते हैं ना अक्सर, तो उसके पीछे पीछे जहाँ भी जाएंगे उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो वायु है, इसकी क्या विशेषता है? वो मातरिश्वा, मातरी माँ के अंदर हमेशा उसके पल्लू को पकड़ करके बैठा रहता है, या बैठी रहती है वायु। तो आकाश में ही रहती है, आकाश से कभी बाहर निकल नहीं सकती है वायु। और आकाश के सिवाय है क्या है? सब जगह आकाश ही आकाश है, यानी ये कहीं नहीं जा सकती, इसका ये अर्थ है। अब यूं वैक्यूम बना करके कोई ऐसी जगह आप बना लो, आर्टिफिशियल बना लो, मैं कह नहीं सकता। वैसे वायु को देखेंगे तो सब जगह वायु भरी हुई है। सब जगह का मतलब आप ऐसा मत समझना कोई ऐसी जगह ले जाएं आपको स्पेस के अंदर। ऐसे आप हमारी जो स्थिति है, अपने जो सौरमंडल, या सौरमंडल तो अलग बात हो गई, हमारी जो धरती का जो भी स्थिति जहाँ तक वायु होती है, उससे ऊपर जाओगे तो मैं नहीं कह सकता। हमारे जीवनीय जहाँ जीवन चलता हो वहाँ तक वायु तो सब जगह है। तो आकाश में हमेशा बनी रहती है, उसका काम ही है जीवन देना, सबको जीवन प्रदान करना, सबको प्रदान करना है। जड़ हो या चेतन हो, सबको जीवन देने का काम करता है। बिना वायु के कोई भी पदार्थ के रूप में नहीं रह पाएंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा भूत विद्या को भी समझना पड़ेगा आपको। हाँ, भूत विद्या का मतलब भूतों के बारे में थोड़ा विशेष जानना पड़ेगा। धरती के बारे में, जल के बारे में, पृथ्वी के बारे में जैसे होता है, ऐसे ही पृथ्वी के बारे में बहुत लोग भूगर्भ विद्या को पढ़ते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को इतना नहीं पढ़ पाते। कोई कोई होता है पढ़ते हैं। तो ये जो वायु है, जड़ हो या चेतन हो, सबको वो जीवन देता है, लाइफ बढ़ाता है उसका।
जैसे सूर्य के बिना लाइफ नहीं बढ़ सकता, ये तो आप जानते हो ना। जब ये जो कई बार बरसात इतनी ज़्यादा हो जाती है, सूर्य नहीं निकलता है, तो आपकी क्या इच्छा रहती है? हे भगवान, सूर्य का दर्शन तो एक बार हो जाए, एक बार सूर्य को देखूं, क्योंकि बिना सूर्य के तो हमारे को ऊर्जा वैसी नहीं मिल पाएगी, बीमार हो जाएंगे हम लोग। ठीक इसी प्रकार जड़ वस्तुओं को भी आवश्यकता है सूर्य की, वैसे ही वायु की भी आवश्यकता है। पर ये वायु विद्या को समझने से समझ में आएगा। तो आइए, तो कहा मातरिश्वा हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ, रहती हूँ, और मैं सबको जीवन प्रदान करती हूँ, मेरा नाम मातरिश्वा। ऐसा वायु ने परमात्मा से, यक्ष से बोला। तो कहा मातरिश्वा व अहम अस्मीति, मैं मातरिश्वा हूँ, अपनी विशेषता बता दिया उसने। और जीवन तो देता ही है, देती है वायु, उसके साथ में वो किसी को भी इधर उधर पहुंचाती भी है, उसका काम भी है लेना, लाना, ले जाना। ये जो हम गमन करते हैं ना, दौड़ते हैं, ये चलते हैं, खड़े हैं तो बैठते हैं, जितने भी मूवमेंट्स हैं हमारे शारीरिक, ये बिना वायु के भी हम नहीं कर सकते, याद रखना। ये जो प्राण है ना हमारे जीवन के अंदर, शरीर के अंदर, ये 5-10 प्राण हैं, ये सारे के सारे प्राण, इनमें इनका मुख्य काम अलग अलग जो बांटे हैं, लेकिन उसका जो सामान्य काम है ना, गति प्रदान करना। गति वायु के अंदर एक विशिष्ट काम है, वो गति प्रदान करता है। तो ये जो गति जितनी भी हो रही है, वो बिना वायु के नहीं हो सकती। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मैं मातरिश्वा हूँ, मैं सबको गति प्रदान करती हूँ। ये भी उसने अपनी विशेषता को बोल दिया। जीवन तो देना ही है, लेकिन गति देना भी उसका एक मुख्य प्रमुख काम है। तो जब ये बोल दिया है, तो परमात्मा ने क्या सोचा है? तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति। और उससे भी वही प्रश्न किया है जो प्रश्न अग्नि से किया है। तस्मिन् त्वयि, उस तुझ में, किम वीर्यम, क्या सामर्थ्य है, आप क्या कर सकते हो, बताइए। आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए? जैसे अब कोई बहुत बड़ा आदमी आपके सामने आ जाए, अथवा कोई अपनी बात कह दे, मैं तो ये हूँ, तो ठीक है, जब आप हो तो हो, हमारे को क्या लेना देना। आप जो हो उससे हमारे कुछ मिले तब तो आप कुछ हो। अगर आप कुछ भी बोलो अपने बारे में, उसका क्या अर्थ है? आपसे हमें लाभ मिलना चाहिए, तब आपकी विशेषता का कोई महत्व है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। कई बार हम बोलते रहते हैं, जी मैं ये हूँ, वो हूँ, जी ऐसा हूँ, जी वैसा हूँ। कोई बोले ना, जी मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे वो हरे समाजी थे जी, और वो भी थे जी, उन्होंने ये किया जी, होगा। तुम क्या कर रहे हो? वो तो किया है उन्होंने, आप क्या हो? आप अपना भी कुछ बताइए ना। तो जब हम अपनी बढ़ोतरी बताते हैं, तो आप हमारे को क्या दे सकते हो? केवल बोलना ही नहीं, कुछ तो आपसे मिलना चाहिए। और केवल बोलते ही जा रहे हैं और कुछ ना मिले, कोई मतलब नहीं। हमारी योग्यता तभी योग्यता मानी जाती है जब वो योग्यता का लाभ दूसरे को मिले। जब दूसरे को कोई लाभ नहीं मिलता हमारी योग्यता, किसी भी योग्यता से, तो हमारी योग्यता का होना ना होना एक जैसा है। याद रखना, एक सार्वभौम सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी भी गुण को ले लीजिए, जिसको आप योग्यता, स्किल बोलते हो, आप कुछ भी बोल दो, कोई भी योग्यता, उस योग्यता का तभी महत्व है जब उस योग्यता से किसी अन्य को लाभ मिले, तो वो योग्यता है। तो उसने बोल दिया, मैं तो ऐसा हूं, गति प्रदान करती हूं, वायु ने बोला है। तो देखिए, तो बोला है, तो उसका उत्तर देते हैं कि कहें अपि इदम सर्वम आददीय यदिदम पृथिव्यामिति। उसने पूछा कि आपका सामर्थ्य क्या है, आपके अंदर क्या बल है? तो उसने बोला अपि इदम सर्वम। अपि, अच्छा, अपि का मतलब यहाँ भी नहीं है। अपि बोला अच्छा, अभी बताती हूं मैं। इदम सर्वम, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही है वस्तु, जड़ चेतन, जो कुछ भी वस्तु, यदिदम पृथिव्याम, इस धरती पर जो कुछ भी जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, कुछ भी हो, इस सब को आददिया, लेकर के मैं जा सकती हूँ। मतलब इसको उड़ा करके ले जा सकती हूँ, इसको हिला करके दिखा सकती हूँ, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हूँ मैं, मेरे में ये सामर्थ्य है। आददीय का मतलब है ले जा करके गति प्रदान कर सकती हूँ, ले जा सकती हूँ। मोटी भाषा में कहूँ तो इसको उड़ा करके ले जा सकती हूँ, ये मोटी भाषा है। तो
उन्होंने क्या किया, तस्मै तृणम निदधौ एतद आदत्स्व। कह रहे हैं तस्मै तृणम निदधौ एतद आदत्स्व इति। तो उसने कहा तस्मै, उस वायु के सामने, तृणम निदधौ, धर दिया, रख दिया, उसके सामने उसी तिनके को रख दिया जिस तिनके को अग्नि के सामने रखा था। वहां जलाने के लिए रखा था, अब यहां देखते हैं किसके लिए रखा है। तो कहते हैं तस्मै तृणम निदधौ, उसके सामने तिनके को रख दिया। एतद आदत्स्व, इस पे थोड़ा गति दे करके दिखाओ, इसको हिला करके दिखाओ। आदत्स्व का मतलब है इसमें गति दे करके दिखाइए, क्योंकि त्वम है ना, सामने वाला त्वम होता है। आदत्स्व, इसको उठाओ, या इसको उठा के ले जाओ, इसको जो है उड़ा लो, या इसमें गति दो, ऐसा अर्थ होगा। तो दे नहीं पाई है। जब दे नहीं पाई गति उसको, तो फिर क्या किया, तद उपप्रयाय। अब वो उस तिनके, तद का मतलब तिनके के पास में, उप समीप, प्रयाया विशेष रूप से चली गया, और पास में गई तिनके के। पर क्या किया, नहीं कर पाए तो सर्वजवेना, और सारी शक्ति लगा दिया, पर तत् न शशाक आदातुम, पर तत् उस तिनके को, आदातुम न शशाक, उस तिनके को भी उड़ाने में, गति देने में, न शशाक, समर्थ नहीं हो पाई वायु। बिल्कुल ठंडी हो गई, हल्की हो गई, अहंकार निकल गया। स तथा एव निववृते, वो वायु भी वहां से हाँ के नीचे करके बस चल पड़ी, निकल गई, परमात्मा के सामने से, यक्ष के सामने से हट गई। न एतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति, जाकर के वो बोल दिया उनके सामने, देवताओं के सामने, कि न एतद, उस यक्ष को, या न एतद, एतद वायु, ये भी ले सकते हैं। न एतद, ये जो वायु है, अशकम, समर्थ नहीं हो पाई, किस विषय में, यद एतद यक्षम इति विज्ञातुम, ये जो यक्ष है ये कौन है, उसको विज्ञातुम, जानने में, अशकम, समर्थ नहीं हो पाई वायु। अब वायु भी लौट करके आ गई, अग्नि भी लौट करके आई, तो सोच लिया जो बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले वो ही नहीं कर पाए, और बाकियों को क्या बोलूं मैं, पृथ्वी को क्या बोलूं, या जल को क्या बोलूं, ठीक है जी, आकाश को क्या बोलूं। तो सोचे उन देवताओं ने, एक काम करते हैं, हमारे बीच में एक और डींग मारने वाला है, समझ रहे ना, और बड़ी बड़ी बात करता है, और बात करने में कितना एक्सपर्ट है, ये सबको अनुभव अच्छा होगा। क्यों जी, आप लोगों को है ना अनुभव, बहुत अनुभव होगा बात करने, बातों नहीं, मतलब बड़ी बड़ी बात करना। तो जो बड़ी बड़ी बात करता है, इनसे भी ज्यादा बात करने वाले एक सामने आ गए देव, उसका नाम है इंद्र, वो है आत्मा। आप आत्मा को इंद्र भी कहते हैं। अब इंद्र कहते हैं, तो आप में से कोई ये ना सोचे कि मेरे पास तो कुछ ऐश्वर्य तो है ही नहीं है, मैं कैसा काय को इंद्र हूं। हाँ, भौतिक बाहर के ऐश्वर्य किसी के पास ना हो कोई बात नहीं, पति के पास होंगे या और किसी के पास होंगे आपके, और किसी के पास भी ना हो तो इंद्रियां तो है ना आपके पास में अपनी, जिसको, जो इंद्रियों के स्वामी है उसको भी इंद्र कहते हैं। जो बाहर के ऐश्वर्य जो रखता है उसको तो इंद्र कहते ही कहते हैं। अगर बाहर के ऐश्वर्य किसी के पास, आप में से आपको लगता हो जी मेरे पास तो बाहर की कोई संपत्ति, ना तो मेरे पास मकान है जी, ना मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं जी, ऐसा बोल सकते हैं आप, मेरे पास ना सोना चांदी है, ना कपड़े हैं, ना मकान है, कुछ नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ, ऐसा अगर आप में से कोई कहे तो भी आप इंद्र हैं, क्योंकि आपके पास इंद्रियां हैं। तो जो इंद्रियों के जो मालिक है, स्वामी है, उसको भी इंद्र कहते हैं। तो आत्मा को यहाँ पर इंद्र कहा। तो अतः इंद्रम अब्रुवन, अब इंद्र को बोला, क्या बोला, मघवन, उसको संबोधन किया। इंद्र का एक नाम मघवन, मघवा है उसका नाम। क्या मघवा है बाद में बताऊंगा, मघवा क्या है। तो कह रहे हैं अथा इंद्रम अब्रुवन,
इंद्र को बोलने लगे देवता लोग, क्या बोले? हे मघवन, हे मघवा, एतद विजानी, ये जो यक्ष है हम तो जान नहीं पाए, इस यक्ष को विजानी, तुम जान लो। किम एतद यक्षमिति, ये कौन है यक्ष? ऐसा इंद्र को बोला। तथा इति, उस इंद्र ने यानी आत्मा ने बोला, अच्छा जी मैं जान के आता हूं। तद अभ्यद्रवत, वो अभ्यद्रव, वो भी दौड़ने लगा। दौड़ मतलब अपनी गति, जैसे भी आपकी गति हो सकती, जितनी आपकी होती उसी गति से आप दौड़ें। तो कहा तद अभ्यद्रवत, इंद्र भी दौड़ा। तस्मात् तिरोदधय, और जैसे इंद्र के दौड़ते ही तस्मात्, वो परमात्मा जो है तिरोदधे, वो छिप गए, वो सामने नहीं आ। अग्नि के सामने, वायु के सामने, और भी कोई देवता आ जाए सबके सामने आ सकते परमात्मा, पर ये जो इंद्र है ना, इसके सामने यूं आसानी से परमात्मा सामने आने वाले नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है? तस्मात् तिरोदधे, जैसे इंद्र पहुंचा तो परमात्मा भांप गए, अरे ये आ गए ना, तो बड़ा इससे बच के रहना चाहिए, वो टेढ़ा आदमी है, ये बहुत टेढ़ा है। तो इसने क्या किया? परमात्मा ने तिरोदधे, वो छिप गए, एकदम अंतर्धान हो गए। ये वाली स्थिति है। स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानां उमां हेमवतीं तां ह उवाच किम एतद् यक्षमिति। अब परमात्मा भी, अगर हम अपने आप को इतने चालाक मानते हैं ना, बस पूछिए मत, बहुत चालाक मानते हैं अपने आप को, बहुत एक्सपर्ट मानते हैं। सामने वाले को उल्लू बनाना हो, सामने वाले को नीचे दिखाना हो, या सामने वाले को कुछ नहीं मानना हो, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब अपने आप को वो आदमी ऐसा मानता है कि मैं बिल्कुल हर प्रकार से जो है ना 100% ओके हूँ, और सामने वाला, चाहे वो पति हो, माँ भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, सामने वाले को किसी न किसी में वो नुक्स निकालेगा, तो ये ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल एकदम 100% ओके हूँ, ऐसा मानता आदमी। जब आदमी ऐसा मानता है, शेर के सामने सवा शेर निकल के आएगा, तो परमात्मा कोई कम थोड़े हैं। और हम क्या समझते हैं कि हम परमात्मा से छुप करके रह रहे हैं, हम ऐसे ऐसे करामात कर रहे हैं जो भगवान को कभी ना पता लगे, ऐसा हमको लगता होगा, इसलिए तो करता है ना आदमी। पर स तस्मिन् एव आकाशे, स का मतलब वो परमात्मा, उसी आकाश के अंदर स्त्रियम आजगामा, अपने आप को छुपा लिया। उसने एक तरकीब निकाला, तरकीब ना निकाला, मैं इसके सामने डायरेक्ट क्यों जाऊं, अपने पीए को भेज देता हूं, ठीक है ना, अपने पीएस को भेज देता हूं। तो उसने क्या किया? अपने पीए या पीएस को भेज दिया। तो क्या ना, स्त्रियम आजगामा, वो स्त्री को प्रकट कर दिया। उसको उलझाना है, उस आदमी को एकदम उलझाना हो, तो उसने क्या कर दिया? बुरा मत मानना माता हो, एक समझाने की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो उसने क्या किया? स्त्रियम आजगामा, स्त्री को उसके सामने प्रकट किया। और वो कैसी स्त्री हैं? तो कहा बहुशोभमानाम, बहुत सुंदर है, और उसका नाम है उमा। तो उमाम, उमा को भेजा है। और वो है कैसा है? हेमवती। हेमवती, हेम कहते हैं वैसे सुवर्ण आभूषण आदि जो सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी साधन हैं उन सबको हेम कहते हैं। हेम, हेम का मतलब जितने भी सुंदरता की चीजें कोई भी हो सकती है, उन सबका नाम है हेम। तो हेमवती स्त्रीलिंग में है, तो बहुत बहुत कुछ आभूषण या सौंदर्य के जितने भी साधन हैं उनसे लदी हुई है। तो हेमवतीम उमाम, उसका नाम उमा नाम है। और हेमवतीम साधारण उमा नहीं है, जितने भी सुंदरता के साधन हो सकते हैं वो सारे के सारे पहन करके वो तैयार है। ताम, उसके पास गया। कौन? ये इंद्र। ताम उवाच किम एतद् यक्षमिति, मैं तो जान नहीं पाए, तू बता दे, आप बता दो। कई बार पति क्या करता है पता है?
क्या पता मैं क्या पूछूं आपसे, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ जी, इधर देखना एक बार, हंसा दूं मैं आप लोगों को। वो परेशान होता है ना, पति समझ नहीं पा रहा होता है और पत्नी प्रयास करती मैं बता दूं इनको, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है। कई बार ये क्या, मैं नहीं जान पाए तो ये क्या जान पाएगा, ऐसा उसको लगता है। फिर भी हार के परेशान होगा, अच्छा चल तू बता दे, अपने आप क्या समझ, तू बता दे। वो बहुत बढ़िया बता सकती है लेकिन विश्वास नहीं है उसको। तो ठीक इसी प्रकार से अब ये हार करके ये इंद्र जो है उस उमा से पूछा है, ताम ह उवाचा, उस उमा के पास जाकर के उवाचा कहता है, किम एतद यक्षमिति, ये यक्ष कौन है, अब तू बता दे, मैं तो जान नहीं पाया। यहां तक हम पहुंच गए जी। ठीक है जी। अब ये सारी बात, ये जो कथा कहानी के रूप में जो भी बताया गया है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये मुख्य बात है। संक्षेप से मैं आपके सामने रखूं, अक्सर क्या होता है, आदमी कोई भी हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसके पास अविद्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई आप में से ये समझे मेरे पास कोई अविद्या नहीं, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन जिसके पास भी अविद्या है, वो बहुत अपने आप को ऐसा मानता है कि उसके अंदर ऐसा बसा हुआ है अहंकार, ऐसा बसा हुआ, उससे बाहर नहीं निकल पाता। किसी न किसी रूप में अहंकार रखता है। कोई विद्या से रखता है, कोई रूप से रखता है, कोई धन से रखता है, कोई बल से रखता है, कोई किसी से रखता है, कोई मकान से ही रख लेता है, कोई गाड़ी से रख लेता है, और तो और कोई मोबाइल से भी अहंकार रख लेता, देख अपने आप दिखाता रहता है ये कौन सा मोबाइल है। ठीक है जी। किसी न किसी रूप में अपने अहंकार को प्रकट करता ही रहता है, कोई वस्त्रों से, कोई बालों से, कोई किसी से, कोई मतलब अहंकार की कोई सीमा नहीं है, बहुत व्यापक है, इतनी व्यापक है बस पूछिएगा मत। तो ये जो अहंकार हमारे में बसा हुआ है, इस अहंकार को निकालना चाहते परमात्मा, पहली बात। अब आदमियों का तो बताएंगे, मतलब मनुष्यों का तो बताएंगे, पर ये जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं ना, उन जड़ वस्तुओं को इसलिए सामने रखा है कि उन जड़ वस्तुओं के माध्यम से उसका भी श्रेय हम ही लेते हैं। हाँ याद रखना, कोई पानी से संबंधित कोई काम करके उसका श्रेय भी आदमी लेता है, अग्नि से संबंधित कोई काम करके अग्नि का भी श्रेय खुद लेता है, वायु से संबंधित कोई काम करते हैं, जो अलग अलग लोग होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, साइंटिस्ट हो या कोई भी हो जो पढ़े लिखे बहुत अच्छे, जिस जिस विषय के, भूगर्भ विज्ञानी हो, चाहे वनस्पति विज्ञानी हो, चाहे कोई भी इंजीनियर, अलग अलग प्रकार के जो भी लोग हैं, वो इन जड़ पदार्थों के सामर्थ्य को उजागर करके ऐसा लगता है जैसे कि हमने किया है, ये हमारा सामर्थ्य, ऐसा लगता है। वो तो जड़ है, वो कुछ बोल नहीं सकती वस्तु। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। बहुत सारी जड़ वस्तुओं का जो हम लाभ लेते हैं, लेना चाहिए, इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। ये तो उन साइंटिस्टों को हम रोज उनकी पूजा करो किसी भी रूप में, भगवान के रूप में नहीं कहना चाह रहा हूँ, उसके अलावा भगवान को के स्थान पर तो कोई आ नहीं सकता, वैसे भी कितनी पूजा करो उतना ही कम है। जिन साइंटिस्टों के कारण से हम ये सारे के सारे लाभ ले पा रहे हैं, उनको तो नमस्कार है। पर किसी न किसी रूप में कोई भी मनुष्य वो जो श्रेय देना चाहिए, जो वास्तविक हक रखने वाले, उनको हम दे नहीं पाते, अपना ही अपना सामने रखते। ये जो भयंकर अहंकार है, इस अहंकार ने मनुष्य को ऐसे खा लिया है, हम ईश्वर से कोसों कोसों दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। आप मानो या ना मानो, हमारे में इतना अहंकार है, किस रूप में है वो आप अंतर्मुखी बन करके देखेंगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो जब उस अहंकार को दूर करना हो तो ये सारी कथाएं इस रूप में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही परमात्मा ने जड़ वस्तुओं के माध्यम से वो हमें ही कहना चाहते हैं, हम अपने अहंकार को कहां तक लेके, किस पराकाष्ठा तक लेके गए, ये बात कहना चाहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति